नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार से सवाल जवाब किए हैं बल्कि किसानों से घर लौटने का आग्रह भी किया है। फिलहाल कानूनों पर स्टे लगाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान सीजेआई ने तमाम सवाल जवाब न सिर्फ किसानों से किए, किसान संगठनों से किए, बल्कि केंद्र सरकार से भी पूछा कि आखिर अभी तक वो बातचीत के जरिए हल क्यों नहीं निकाल पाई है। आपको बता दें, किसान और सरकार के बीच लगातार इसको लेकर बातचीत जारी है कि नए कृषि कानूनों को जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं कि सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए, इनको खत्म किया जाए, लेकिन सरकार भी लगातार इस कोशिश में जुटी है कि पूरे ही मामले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। फिलहाल बातचीत कई दौर की हो चुकी है, 9वें दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए न सिर्फ आने वाले वक्त में जिस तरीके से किसान आंदोलन अब मोड़ ले रहा है उस पर चिंता जाहिर की और सवाल किया कि आखिर इस किसान आंदोलन में बच्चे और बूढ़े क्या कर रहे हैं और अगर कुछ भी आने वाले वक्त में गलत होता है तो उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। वहीं केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा है कि आखिर अब तक केंद्र सरकार इस पूरे मामले का हल क्यों नहीं निकाल पाई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कई बार यह दोहराया कि दरअसल कानूनों पर स्टे लगाया जा सकता है। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो कानूनों पर रोक लगा देगी सुप्रीम कोर्ट। इस तरह की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने बात कही है। साथ ही फिलहाल जो सुनवाई है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऑर्डर है वो 2 पार्ट्स में दे सकती है। एक आज और कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन आज जिस तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, तमाम याचिकाएं जो दायर की गई थी उसको लेकर सुनवाई हुई, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब किसान आंदोलन को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार से इसको लेकर सवाल जवाब किए बल्कि किसानों से भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर स्टे लगा देती है तो क्या वो अपनी जगह बदलने के लिए तैयार हैं। तो तमाम तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट पूरा इस मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार भी बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई की शुरुआत है दरअसल वो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की बातचीत से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से वो किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सीजीआई ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि नतीजा तो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पहले ही पर्याप्त परामर्श किया गया होता तो ये नौबत नहीं आती आज की किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बीते 50 दिनों से लगभग डटे हुए हैं और इतनी ठंड का मौसम है, किस तरीके से वो इतनी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जरूर व्यक्त की। चीफ जस्टिस ने अपनी सुनवाई के दौरान यह साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो इन कानूनों पर रोक लगा देंगे और कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट खुद इन कानूनों पर रोक लगा सकती है। लेकिन उसको लेकर सरकार ने कहा है कि दरअसल एक कमेटी को गठित किया जाएगा। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जब तक नहीं देगी तब तक हम कृषि कानूनों को होल्ड कर रखेंगे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इन कृषि कानूनों पर फिलहाल स्टे लगाना चाहिए और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उसके बाद साथ ही किसानों से भी ये पूछा गया है कि अगर इन कानूनों पर वो स्टे लगा देते हैं तो क्या जो किसान है वो अपनी आंदोलन की जगह बदल सकते हैं। तो इसको लेकर दोनों ही पक्ष यानी केंद्र सरकार और साथ ही किसान जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही किसानों के आंदोलन को लेकर यह कहा कि फिलहाल जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हम इस आंदोलन को नहीं रोक सकते हैं।
लेकिन आने वाले वक्त में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अगर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो लोगों की सहूलियत के हिसाब से किसी और जगह पर जाकर बैठना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। साथ ही वकील एमएल शर्मा ने यह भी कहा कि किसान की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हो रही है, सिर्फ पुलिस ही उन पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर करनाल में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली उसको लेकर भी चीफ जस्टिस ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दरअसल हमें यह आशंका है कि किसी दिन वहां हिंसा भड़क सकती है, जिसको लेकर ही वो ये बात कह रहे हैं। और सीजीआई ने यह भी कहा कि अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून तोड़ने वालों का संरक्षण नहीं करेंगे और प्रदर्शन करने वाला ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है तो कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह साफ तौर पर कहा कि सरकार इन कानूनों पर स्टे नहीं लगा सकती है। यानी उन्होंने केंद्र सरकार की बात को ही दोहराते हुए यह साफ तौर पर कहा कि इन कानूनों पर सरकार स्टे नहीं लगा सकती। यह बात सरकार भी कई बार किसानों से बातचीत के जरिए कह चुकी है। जो किसान मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इन कानूनों को खत्म किया जाए, लेकिन सरकार यह साफ तौर पर कह चुकी है कि कानूनों को खत्म नहीं किया जाएगा। कानूनों में संशोधन जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो किसान हैं वो कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। और इसी बात को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दोहराया और पहले जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्हें गिनाते हुए ये कहा कि उनके ही आधार पर तीनों कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगानी जानी चाहिए। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना वही पक्ष रखा कि वो इन कानूनों पर स्टे नहीं लगा सकते हैं, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। संशोधन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि किसानों की भी उतनी ही चिंता है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि दरअसल वो एक तरफा फैसला नहीं लेंगे, ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए। वो दोनों ही पक्ष को सुनेंगे। किसानों को लेकर भी उनकी चिंता जायज है, क्योंकि किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, ठंड का ये मौसम है जिसमें खुले आसमान के नीचे वो लगातार अपना ये धरना दे रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर भी उनका जो उनकी चिंता है वो जाहिर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार से भी सवाल किया है कि बीते इतने दिनों से ये जो आंदोलन है ये चल रहा है, लेकिन सरकार बातचीत के जरिए अब तक कोई भी हल क्यों नहीं निकाल पाई है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। एक और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई है। दरअसल 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा किसान संगठनों की तरफ से की गई थी कि दरअसल इस कानून के विरोध में वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, उसको लेकर किसान संगठनों के वकील ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि 26 जनवरी को वो कोई भी ट्रैक्टर परेड नहीं निकालेंगे, जिसको लेकर चीफ जस्टिस ने खुशी जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर ये भी किसान संगठनों के वकील से कहा है कि दरअसल 26 जनवरी एक वो दिन है जिसमें हर एक भारतीय को, हर एक इंसान को उसमें शामिल होने का अधिकार है, दिल्ली आने का अधिकार है, लेकिन हम हिंसा और कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकते हैं। और ऐसे में हम ये आदेश दे रहे हैं कि वो अपने घर वापस लौट जाए। यानी किसानों को साफ तौर पर, किसानों के जो वकील रहे, किसान संगठनों के वकील, उनसे साफ तौर पर यह कहा कि वो जाकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे आग्रह करें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि दरअसल वो दिल्ली जरूर आ सकते हैं 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर परेड निकालने की जिस तरीके से घोषणा किसान संगठनों की तरफ से की गई थी वो नहीं हो सकती है। हिंसा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये नहीं किया जा सकता है। और वकील से साफ तौर से दरख्वास्त की गई कि वो जाएं और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें समझाएं कि वो अपने घर वापस लौट जाएं। तो हर तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से तमाम याचिकों पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है, उसको लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, हर एक पहलू पर नजरें रखी गई कि किस तरीके से बातचीत के जरिए अभी तक हल नहीं निकल पाया। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना महामारी का यह दौर है, लेकिन इसमें किस तरीके से भीड़ इकट्ठा है, दिल्ली
दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आकर इकट्ठा हुए हैं, तो कोरोना महामारी फैलने का खतरा भी ज्यादा है। ऐसे में क्या कोरोना की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किया जा रहा है? कोरोना के इस दौर में आखिर लोग इकट्ठा क्यों हैं? केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है? और साथ ही जिस तरीके से एक ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा की गई, उसको लेकर भी टिप्पणी की कि आखिर ऐसे कानून जो है वो हाथ में नहीं लिया जा सकता है, हिंसा नहीं फैलाई जा सकती है। तो तमाम उन पहलुओं पर गौर किया गया जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। कोरोना महामारी एक बड़ा सवाल था कि आखिर किसान इतनी बड़ी तादाद में बॉर्डर्स पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसे में देश में महामारी फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसको लेकर चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही जाहिर की जा चुकी है और एक बार फिर से तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है। और वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी बात रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फिलहाल कानूनों पर सरकार स्टे नहीं लगा सकती है, लेकिन अभी आपको बता दें सुनवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन ऑर्डर आना बाकी है और यह माना जा रहा है कि 2 हिस्सों में यह ऑर्डर आ सकता है। फिलहाल इंतजार ऑर्डर का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज सुनवाई की है उसमें न सिर्फ किसानों से उनके घर लौटने का आग्रह किया है, बल्कि केंद्र सरकार से भी सवाल किया है कि आखिर बातचीत के जरिए हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।